एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो बीत चुका है। अभी सावन महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी या पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। अगर व्यक्ति की संतान है तो उसे बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दिन कुछ उपाय करे तो उस व्यक्ति के बच्चों के सामने कभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसकी संतान को बुरी आदतों, रोग और कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है और वो कौन से उपाय हैं जिसके करने से पुत्र संबंधित सभी प्रकार की समस्या का अंत हो जाता है। तो इस बार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त 2021 दिन बुधवार को रात 3:20 से होगा, जिसका समापन 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को रात 1:05 तक होगा। मतलब पुत्रदा एकादशी 18 तारीख को पड़ रही है, जिसका पारण का समय 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को सुबह 6:32 से सुबह 8:29 तक रहेगा। आपको इसी दौरान व्रत का पालन कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान लक्ष्मी नारायण हम पर प्रसन्न हो जाएं। वैसे तो एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता है, पर अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी कारणवश व्रत करने में असमर्थ है तो उसे इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन विष्णु जी के साथ लड्डू गोपाल की पूजा भी करनी चाहिए। लड्डू गोपाल की पूजा करने से पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसमें तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर ऐसा किया जाता है तो संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन तुलसी के जड़ में शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को खीर अर्पित करने से संतान के सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है और उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और अगर नौकरी मिलने में परेशानी आ रही है तो उसे बहुत जल्द नौकरी मिल जाती है। अगर आपको किसी समस्या का हल न मिल रहा हो और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका काम नहीं बन रहा हो तो आपको इस दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बहुत जल्द समस्या से छुटकारा मिल जाता है। और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। और इस दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आपको पुत्रदा एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें।